अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की इस वीडियो में मैं इस कुर्ती की फुल डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग ठीक तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये मेरे पास मारिया बी का ड्रेस है और इसके ऊपर ही मैंने इस डिज़ाइन को तैयार किया है। आप इसको किसी भी लोन या कॉटन की कुर्ती के ऊपर तैयार कर सकती हैं। यहाँ पे ये मेरे पास लोन का ड्रेस है, लाइनिंग वाली इसके साथ शर्ट थी और ये इसका दुपट्टा है और ये है इसका ट्रोज़र भी प्रिंटेड था जिसको मैंने बेल बॉटम स्टाइल में बनाया है, जो कि आपको इसकी तस्वीर में नज़र आ रहा है। सेम वैसे ही इसके ट्राउज़र को बनाया है। अब सबसे पहले मैं कुर्ती की कटिंग करूँगी और इसके ट्राउज़र की वीडियो आपको इस वीडियो के बाद में मिल जाएगी। अगर आपसे भी ब्रांडेड स्टाइल बेल बॉटम ट्राउज़र सही नहीं बनता तो उस वीडियो को देख के फिर आप आसानी के साथ किसी भी साइज़ में कटिंग करके बना सकेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त उसकी शेप आई है, जब आप देखेंगे फिर पता लगेगा। तो यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड में दूसरी तरीके से करूँगी फ़िलहाल। तो यहाँ पे ये मैंने लेंथ का निशान लगाना है, इस वजह से इसे फोल्ड किया है। तो 35 इंच 35 इंच के ऊपर इसको तैयार करूँगी। तो स्टिचिंग का मार्जिन मैंने 2 इंच बढ़ा के रखा है, आप इसको मज़ीद शॉर्ट भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से ये मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके अच्छी तरीके से सेट करके रख लिया है। अब शोल्डर में रख रही हूँ यहाँ पे 7 इंच और आधा इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया है। अब जितना नेक लाइन रखना है तो यहाँ पे मैं 3 इंच रखूँगी गले की चौड़ाई, तो उतने के ऊपर मार्क करके और फिर जो ये हमने शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया है इसको नेक लाइन तक इस तरीके से तिरछा मिला देना है और इस लाइन से फिर इंची टेप को रखना है और फिर 7 इंच आर्म होल की लेंथ रखी है। अच्छा, ये स्मॉल साइज़ से भी कम साइज़ वाली कुर्ती है, यानी कि 17 इंच इसकी चेस्ट तैयार होगी। तो आप अपने हिसाब से मेजरमेंट लिएगा सारी। और अब यहाँ पर ये कमर की लेंथ में रख रही हूँ 14.5 इंच। हिप्स की लेंथ मैंने 20 इंच रखी है और चेस्ट रख रही हूँ 8.5 इंच और 1 इंच कम करके कमर का निशान लगाऊंगी। वैसे मैंने 7.25 इंच के ऊपर कमर का निशान लगाया है और हिप की चौड़ाई 9 इंच रखी है। अब इन तीनों निशानों को मिला देना है। अच्छा, जितनी भी आपकी कुर्ती तैयार होगी, जो आपकी कुर्ती का बिल्कुल तैयार साइज़ होता है, उसमें मज़ीद आपने 3 इंच की लूजिंग ऐड करके और फिर इस कुर्ती को कटिंग करना है, क्योंकि जब हम लूज़ लगाएंगे तो थोड़ा-सा मार्जिन उसमें भी जाएगा और ये थोड़ी-सी जो आपकी फिट कुर्ती होती है उससे थोड़ी-सी लूज़ होगी। अब एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने यहाँ पर 1.5 इंच रखा है और 1.5 इंच के ऊपर रख के इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, ये जितनी चौड़ाई हिप की रखी है उतने ही दामन के ऊपर निशान लगाना है और फिर आपने जितना यहाँ से मार्जिन रखा है अंदर सिलाई के लिए तो उतना ही यहाँ पे रखना है, यानी कि 1.5 इंच इसके ऊपर निशान लगाया है और फिर स्केल की मदद से इसको सीधा कट कर लेना है, क्योंकि ये कुर्ती हमारे पास सीधी तैयार होगी, यानी कि स्ट्रेट में इसका दामन होगा। अक्सर हम कुर्ती का एल लाइन में शेप में कटिंग कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सीधी तैयार होगी। और यहाँ पर ये 35 इंच इसकी लेंथ तैयार होगी, लेकिन आप इसको मज़ीद इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ये शिलिंग नहीं है और बाद में ये शिलिंग होके इस मज़ीद छोटी हो सकती है। इसलिए अगर आपने लॉन या कॉटन के ऊपर इस डिज़ाइन को तैयार करना है तो या तो पहले शिलिंग कर लें या फिर आप इसको थोड़ा-सा लूज़ करके ही कटिंग करें, यानी कि लूजिंग रख के। और जो है अब यहाँ पर जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड की मैंने थोड़ी-सी मज़ीद कटिंग कर ली है। तो अब हमने लुप्स के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो हमारा कमर वाला निशान है यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच के ऊपर निशान लगाना है। फिर ऐसे ही आपने तिरछा करके इंची टेप को रखना है, फिर यहाँ पे भी 2 इंच के ऊपर निशान लगाना है। फिर इंची टेप को कमर वाले निशान के पास रख के और इस तरीके से सीधा 3.25 इंच के ऊपर निशान लगाना है। और फिर ये जो ऊपर हमने निशान लगाया था यहाँ पे भी 3.25 और इधर भी 3.25। अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज़ की कुर्ती तैयार कर रहे हैं तो फिर 3-3 इंच के ऊपर मार्क करना है। ये जो हमने लंबाई में 3.25 लगाया है, आपने इसको 3 इंच के ऊपर रख के मार्क करना है, बाकी 2-2 इंच वाली चौड़ाई सेम रखनी है। और यहाँ पर हमारे आएंगे लूप्स। अगर तो आपने 3 लूप्स लगाने हैं तो इसी तरीके से लगाना, अगर 4 लगाने हैं तो एक-एक कॉर्नर पे आएगा और फिर 2 आपने सेंटर में लगा लेने हैं, सेम गैप देके एक जैसा।
ठीक है। और अब इस तरीके से हमने इस निशान को अंदर की तरफ उठाना है, क्योंकि लूप्स हमारे अंदर की तरफ लगेंगे, तो आपने चॉक को ऐसा यूज़ करना है जो निशान अंदर की तरफ वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ पे ये मैंने फ्रंट साइड में अंदर की तरफ भी निशान लगा दिए हैं। अब बैक में निशान लगाने हैं, क्योंकि लूप्स हमने बैक में भी लगाने हैं। तो बैक पार्ट को इस तरीके से आपने फ्रंट के ऊपर रखना है और ऐसे हल्का-हल्का सा थपथपा लेना है, ताकि निशान बैक वाले पार्ट के ऊपर भी हल्के-हल्के से लग जाएँ। और अगर नहीं लगे तो आपने इस तरीके से ऊपर की तरफ बैक वाले पार्ट को फ़ोल्ड करना है और फिर आपको निशान नज़र आ जाएँगे बिल्कुल इसके बराबर से। इस तरीके से आपने निशानों को लगा लेना है बैक वाले हिस्से के ऊपर भी। और लूप्स के लिए जो आर्म होल में से कटिंग निकली थी, उसी में से ये मैं सीधी पट्टियाँ कटिंग कर रही हूँ। और लूप्स हमने बिल्कुल ऐसे ही सीधी पट्टी के तैयार करने हैं, बस सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करके और थोड़े पतले लूप्स आपने तैयार कर लेने हैं, यानी कि बूट की जितनी इसकी चौड़ाई हो। और यहाँ पर ये मैं 2.5 इंच चौड़े लूप्स कटिंग कर रही हूँ। 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं, क्योंकि बाद में ये लूप्स वैसे भी हमने थोड़े-थोड़े कटिंग करने हैं लगाने के बाद। लुप्स को फ़िलहाल साइड में रख लेना है और गला तैयार करना है। उसके लिए बुकरम को डबल फोल्ड में करके रखा है और गले की चौड़ाई 3 इंच रखी है। और यहाँ पर मैं जो इसकी लेंथ है वो मैं 5.5 इंच रख रही हूँ। आप मज़ीद इसको ज़्यादा भी कर सकती हैं। और इस तरीके से एक चौकोर खाना बना लेना है। और अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं 2.5 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ, आधा इंच यहाँ से चौड़ाई कम रखूँगी। तो आप बिल्कुल चौकोर भी इसको कटिंग कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ से कम रखूँगी। और स्मॉल साइज़ और मीडियम के लिए आप 6 या 6.5 इंच की लेंथ रख सकती हैं और चौड़ाई आपने 6 ही रखनी है, या फिर चौड़ाई भी थोड़ी बहुत अपने हिसाब से बढ़ा सकती हैं। तो सिंपल ये गले को मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करके और गले को हमने कपड़े के ऊपर चिपका लेना है और साइड में से मैंने सिलाई लगा दी थी। और फिर गले को इस तरीके से आपने कुर्ती के ऊपर सेट करके रख लेना है और फिर बुकरम के साथ साथ सिंपल सिलाई लगा के गले को तैयार कर लेना है। जब तक मैं गले को तैयार कर रही हूँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। और कुछ अगर आपने पूछना है तो कमेंट्स करें, जवाब आपको लाजमी मिलेगा। और अगर आप फेसबुक पेज, टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पे भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मेरे इसी चैनल के प्रोफाइल में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको लुफ्त लगाकर दिखाऊँगी। तो ये जो निशान नज़र आ रहे हैं, तो इस निशान से थोड़ा ऊपर बूट को रखना है और लुफ्त को डबल फ़ोल्ड करके रखना है। ओपन वाला हिस्सा आपने बाहर की तरफ करना है। लुफ्त की बन वाली साइड आप देख सकते हैं कि ये मशीन के अंदर वाले हिस्से की तरफ है। और इसी तरीके से आपने लूप्स लगा लेने हैं। और लगाने के बाद अब जो ये एक्स्ट्रा ये लूप्स है, इनको कटिंग कर देना है। बस सिलाई से आपने 2-2 सूत लूप्स को छोड़ना है, बाकी लूप्स को कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 3 लूप्स लगाए हैं, आप 4 भी लगा सकती हैं। और फिर कुर्ती को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। तो मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ, जिस तरीके से प्लेट की हम सिलाई लगाते हैं, सेम उसी तरीके से सिलाई लगानी है। जहाँ से लूप्स लगाए हैं उससे 1 इंच ऊपर की तरफ से सिलाई स्टार्ट करनी है और कम लेते-लेते, और जो जितना लूप्स है, लूप्स की हमने सिलाई लगाई है उतने दबाव में सिलाई को और लगाते हुए यहाँ पे इस तरीके से हमने लूप्स को तैयार कर लेना। अब ये लूप्स वाला हिस्सा बन वाला ये हमारे पास बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये दूसरी साइड से भी ऐसे ही मैंने लूप्स लगा लिए हैं। तो एक मैंने आपको दिखा दिया था, तो आप उन्हें बैक फ्रंट दोनों में ही इस तरीके से लूप्स को लगा लेना है। अब ये बैक वाला पार्ट है, तो उसमें जो मैं नेक लगा रही हूँ उसकी मैंने लेंथ 2.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई वही 6 इंच ली है जितनी हमने फ्रंट वाले साइड की ली है। सिंपल इसको रख के इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और फ्रंट भी चेक करें तो फ्रंट में भी इसी तरीके से ये हमने दोनों तरफ लूप्स लगा लिए थे। और जो इसमें हमने गला बनाया है, तो गले में आप चाहें तो सिलाई कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी तुरपाई की थी। तो अब इसमें हमने कंधियाँ जॉइंट करनी है इसकी। तो सिंपल हमने ये अपने पहले बैक पार्ट को रखना है। बैक पार्ट की गले की मैंने सिर्फ कच्ची सिलाई लगाई थी, इसको मैंने फोल्ड करके सिलाई नहीं लगाई, क्योंकि इसको गुम सिलाई में लगाएंगे। तो फ्रंट वाले हिस्से को रख के और बैक वाले गले को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए कंधी जॉइंट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें, कंधियों को इस तरह जॉइंट कर लिया है। और जब इसे ओपन करेंगे तो कच्चा वाला हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा। और अब ये बैक वाले गले की सिलाई लगा के और इसको पक्का कर देना है। तो यहाँ पे देखें,
ये मैंने सिलाई लगा के बैक वाले गले को पक्का कर दिया है। बैक वाले गले पे भी आप चाहे तो तुरपाई कर सकती हैं। और सिंपल अब हमने इसकी साइड की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं साइड की सिलाई लगा चुकी हूँ और साइड की सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसकी सिंपल हेम करनी है चाक और दामन की। और अगर आपने देखना है कि किस तरीके से हमने इसकी हेम की है तो शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पे आप स्लीव्स कटिंग करनी है तो कपड़े को मैंने फोल्ड में रखा है। स्लीव्स की लंबाई रखी है 21.5 इंच, क्योंकि ये फुल स्लीव्स होगी और हल्की सी एल लाइन शेप में, यानी कि हल्की सी बेल बॉटम होगी। और यहाँ पर 3.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। और मार्क करने के बाद अब जब मैंने इसको इस तरीके से मेजरमेंट ली इसकी, तो यहाँ पे है आर्म होल पूरा नहीं आ रहा था, तो उसके लिए ये मैं अब छोटा सा जोड़ लगाऊंगी। सिंपल यहाँ पे ये मैंने डबल फैब्रिक लिया है और इसको इस तरीके से तिरछा कटिंग कर लिया। और फिर इस तरह यहाँ पे मेरे पास ये 4 जॉइंट हो गए। जो ये 3.5 इंच का निशान लगाया था उससे आधा इंच ऊपर करके और आधा इंच आस्तीन वाले हिस्से के ऊपर चढ़ाते हुए रखना है। और फिर सिंपल यहाँ पे ये मैंने 1 इंच का निशान लगाया है। निशान लगा के और फिर इस तरीके से जो भी आपके आर्म होल की चौड़ाई होगी, मतलब लंबाई होगी, उस हिसाब से अपना निशान लगाना है। एक निशान सेंटर में लगाया है। अब मैं अंदाज़े से ही हाथ से इसमें शेप दे के और कटिंग करूँगी। तो अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। ए लाइन में आप इसको मज़ीद चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जितना कपड़ा था उस हिसाब से मैंने इसमें रख लिया है। वैसे तो कपड़ा इसमें बच गया था, तो उसमें मैं एक छोटी कुर्ती और बनाऊँगी। जब बनाऊँगी तो उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। और यहाँ से बस हमने हल्की सी ऐसे शेप में कटिंग करनी है और ऊपर की तरफ से कम भी 1.25 इंच इस तरीके से कटिंग कर लेना है हल्की सी, यानी कि कोने के पास से गुलाई देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्लीव्स कटिंग हो गई है और इस स्लीव्स में मैं लगाऊंगी लेस। आप चाहे तो चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं, तो मैंने बस इसमें पतली सी ये लेस रखी हुई थी वही लगाई है। तकरीबन 1.25 इंच तक मैंने फैब्रिक छोड़ के और लेस को इस तरीके से लगा लिया। और फिर जो 1.25 इंच फैब्रिक छोड़ा था उसको मैंने ऐसे ही अंदर फोल्ड कर दिया। अब इस तरीके से स्लीव्स को फोल्ड करते हुए और स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब स्लीव्स लगानी है तो यहाँ पर ये मैंने चाक और दामन भी फोल्ड कर लिए थे। फिटिंग की सिलाई भी हमारी लग चुकी है और ये हमने स्लीव्स भी तैयार कर ली है। और स्लीव्स में लगाना नहीं बताऊंगी, वो सबको आता है। मज़ीद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए बस हमने जैसे गोल में हम स्लीव्स लगाते हैं इस तरीके से स्लीव्स को लगा लेना है। और इसकी साइडों के लिए यहाँ मैंने ये डोरियाँ तैयार कर ली हैं। इस तरीके की बारीक डोरी कैसे तैयार करनी है उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। डोरी को हमने लूप्स के ऊपर की तरफ से डालते हुए स्टार्ट करना है। तो ये पहले एक यहाँ पे डालेंगे और फिर ये एक दूसरे वाले हिस्से को भी ऐसे ही डाल देंगे और फिर यहाँ पे एक लूप्स को छोड़ते हुए दूसरे लूप्स में डालना है। बच्चे से आपको वीडियो में नज़र आ रही है, ऐसे ही आपने डोरी को डाल लेना है। और डोरी डालनी तो सबको ही आती होगी। और मैंने जिस तरीके से टसल लगाए हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप अपने हिसाब से टसल लगा सकती हैं। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से कटिंग किया है। ये यहाँ से इसकी चौड़ाई आ रही है तकरीबन 5.5 इंच और यहाँ से 3 इंच आ रही है। और ये मेरे पास ये लेस थोड़ी सी बच गई थी, तो ये जो तिकोन वाला हिस्सा है यहाँ की एक साइड में लेस को ऐसे रख के लगा देना है। उल्टी या सीधी कोई साइड देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लेस को रख के लगाना है। फिर इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके मज़ीद सिलाई लगा के सीधा कर लेना है। और यहाँ पे देखें इस तरीके से ये त्रिकोण से टसल तैयार होंगे। और जो कोना बना है वहाँ पे डोरी को सेंटर में रखते हुए सिंपल इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक लगा के बता रही हूँ और बाकी अपने चारों टसल इसी तरीके से लगा लेने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कुर्ती का फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत ये कुर्ती बनकर तैयार हुई है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। इसके साथ बेल बॉटम की ट्राउज़र की वीडियो भी लाजमी से आपने वॉच करनी है, बहुत खूबसूरत सा वो ट्राउज़र बना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये ट्राउज़र है। और मज़ीद स्टिचिंग के आइडियाज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें
और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।